फिर समझाने वाले का वाइब्रेशन कुछ और समझने वाले का वाइब्रेशन कुछ और हो जाता है, वायुमंडल कुछ और हो जाता है। घड़ी घड़ी वायुमंडल बदलता रहता है, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, और बच्चों को सारी नेहरू को तो आजकल दुनिया में तो गवर्नमेंट नेहरू की जो बच्चे हैं उनको हॉलीडे नहीं देती है। हॉलीडे माना छुट्टी। नेहरू की अध्यक्ष नेहरू जो है, नेहरू नेहरू जयंती को हॉलीडे नहीं देते। लेकिन गांधी जो गांधी जयंती को गवर्नमेंट मनाती है, तो गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है इसलिए मनाती है। गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, वो गांधी जी को तरजीह देती है। हाँ जी, आप रास्ते में नहीं खड़े होइए, या तो बाहर जाइए। यहाँ हाल में ही खड़े होके सारी कॉन्फ्रेंस करनी है क्या? ब्रह्मा ने अपने आप को गीता की भगवान समझते हैं। ब्रह्मा ने अपने आप को गीता की भगवान समझते हैं। विष्णु वाले आप वो हिरण्यकश्यप हो गए हैं ना, वो हिरण्यकश्यप हो गए हैं ना। ब्रह्मा ने जो भी अपन को भगवान कहता है, भगवान समझता है, उनको बाबा कहते हैं ये है हिरण्यकश्यप। अब ब्रह्मा ऐसा समझते हैं ना बाप, मैं ये गीता की भगवान ऐसा समझते हैं। गीता का साकार भगवान जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया जाता है, गीता ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाएगा ना, तो वो साकार मुख जो गीता का भगवान है उसे आत्मा स्वीकार करेगी ना। कौन है गीता का साकार भगवान? है? हाँ जी, लेकिन अभी ब्रह्मा समझते हैं ना अपने आप को। अभी भी 63 जन्मों के संस्कार हैं, वो सूक्ष्म शरीर होने पर भी अडिग है। हाँ तो हिरण्यकश्यप हो गए, ठीक है। तो ऐसी हिरण्यकश्यप जब दुर्गा काल में प्रवेश करके जो वाणी चलाती है, उस वाणी को पाप क्यों महत्व देते हैं, उसको क्रोध कहते हैं। जैसे फिल्मों में फिल्मी गीत आए हैं, फिल्मी गीत जिन्होंने बनाए हैं वो सदैव उनकी भाव भंगिमा एक जैसी नहीं होती है, कभी सात्विक स्टेज भी होती है। वो सात्विक स्टेज सतो प्रधान परमपिता परमात्मा के ही वाइब्रेशन होते हैं। उन्होंने बनाते समय उन फिल्मों के गीतों के अर्थ को नहीं समझा था, उन्हीं अर्थों को बाप आकर के समझाते हैं। वही शास्त्रों के महावाक्य जिनमें सच्चाई भरी हुई है, वो सतो प्रधानता की स्टेज जिन मनुष्य गुरुओं ने, वो मनुष्य कवियों ने वो शास्त्र के ऋग्वेद या ऋचाएं तैयार की थी, वो नहीं जानते थे कि वो वास्तव में क्या बोल रहे हैं। उसका सही अर्थ बाप आकर के बताते हैं। माना वो सतो प्रधानता की जो भी स्टेज उस समय थी, वो बाप की स्टेज है।
याद की स्टेज है, उनकी अपनी स्टेज नहीं है। और ब्रह्मा की याद विष्णु में होता है और साकार की ब्रह्मा की सोल भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है उस समय तो विशेष याद की स्टेज में होते हैं। इसके रूप में बाप ना जो साकार की निराकार की याद होती है सिर्फ बिंदु की याद होती है। साकार में निराकार की याद नहीं होती है, क्योंकि वो देह अभिमानी स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करने वाला। लेकिन कभी कभी का ऐसा होता है कि जो धर्म पिताएं हैं वो भी जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो जो वाक्य बोलते हैं उनमें सच्चाई भरी हुई होती है। वो सच्चाई उन्होंने संगम युग में इसी समय पकड़ी है, वो सच्चाई बोलते हैं। बिंदु की याद से बाप हाँ जी। और क्या आंखों में परिवर्तन नहीं देखा निराकारी स्टेज का? किसमें? गुलजार दादी में। धर्म पिताओं में तो होता ही है, लेकिन गुलजार दादी की आंखों में परिवर्तन नहीं देखा। चेहरे मोहरे में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन साधारण भूत प्रेतों जैसा नहीं होता। और बाबा एक पॉइंट है, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा, वहाँ हमारा धन भी होगा। धन हो, तन हो, धन, लेकिन कुछ बच्चे धन का विशेष सेवा करती है, मेहरबानी देती है सर्विस के लिए। सारा तो नहीं देते, सारा मेहलमानी तो नहीं अर्पण कर देते। अगर सारा ही अर्पण कर दे, तन और धन, तो मन भी सारा कहाँ जावेगा? सारा ही वहां चला जावेगा। ऐसा अर्पण करने वाला वो तो यज्ञ की हिस्ट्री में ब्रह्मा ही प्रत्यक्ष रूप में देख में आया। प्रजापिता का तो पता भी नहीं चला क्या आया क्या गया, वो तो बाप ने बताया। हाँ जी। अरे आप लोग एक बार नहीं उठ जा सकते, एक बार में उठ के चले जाओ बाहर। एक तो वैसे ही तमो प्रधानता बढ़ती जा रही, कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। ఒకేసారి हाँ एक शरीर छोड़ो, एक सेकंड में दूसरा जन्म आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अपनी 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 भाषा में बोल दो, अपनी भाषा में बोलो, तेलुगु में। अरे तेलुगु लो चप्पू। बोलो बोलो। ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं। हाँ ज्ञान लेके हाँ, जो ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं वो ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं, और जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, जन्म लेने के थोड़े समय के बाद ही उनके ज्ञान के संस्कार देखने में आवेंगे। ज्ञान में आएंगे। ज्ञान में आएंगे ना आए ये सवाल ही नहीं होता। जैसे राम वाली आत्मा का मिसाल दिया, ये ज्ञान विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश नहीं होता। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो यहाँ पढ़ लो, डिग्री ले लो और मर गए तो सब खलास, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़नी पड़े। यहाँ तो अगर कोई आत्मा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ती भी है तो भी पढ़ाई का तंत्र उसकी आत्मा के साथ ही जाएगा। जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेगी और ज्ञान में आके जन्म लिया और वही स्टेज पकड़ लेगी, निराकारी स्टेज की।
ज्ञान में आने मात्र से ही वो निराकारी स्टेज उतनी स्टेज की पकड़ लेगी जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी। जैसे राम वाली आत्मा। जो कुत्ता जो है कुत्ता जो है कुत्ता जानवर कुत्ता है जानवर कुत्ता डॉग। हाँ ये गार्ड नहीं पढ़ाई और डॉग नहीं पढ़ाई उसको बोलते हैं। हाँ जी। ये जानवर को क्रिश्चियन लोग जास्ती पाते हैं ना बात कुत्ते को। हाँ जी। लेकिन कुत्ते बाबा क्या कहते हैं, ये कुत्ते हैं काम विकार की निशानी है, वाइब्रेशन काम विकार का बनाने वाले हैं। हाँ जी। उनके सानिध्य से, उनके वाइब्रेशन से उनका जो वायुमंडल बनता है वो काम की मेंटेलिटी का वायुमंडल होता है। इसलिए हिंदू लोग कुत्तों को अपने घर में पालना पसंद नहीं करते हैं और क्रिश्चियंस में काम विकार को बढ़ावा देते हैं या उसको घटाते हैं। लेकिन काम विकार की प्रतिनिधित्व है जो इस्लामी है, इस्लामी काम है ना बाप, काम विकार को प्रतिनिधित्व करने वाला इस्लामी है ना। हाँ, तो इस्लामी क्यों नहीं जाते नहीं पाते? इसलिए क्रिश्चियंस जो है जो सेनापति अपना बनाएंगे ना, वो सेनापतियों में भी वो स्टेज ज्यादा होगी। ये विकारियों का सेनापति है। जितनी अच्छा युद्ध मुसलमान करते हैं उतना अच्छा युद्ध क्रिश्चियंस नहीं करते हैं। युद्ध कला में इस्लामी बहुत तीखे जाते हैं। लेकिन ये को जास्ती पालना करना है ना, क्योंकि काम विकार उसमें जास्ती होती है और काम विकार कुत्ते में जास्ती होती है, इसलिए इस्लामी जास्ती पालना करना है। इसलिए पालना करते हैं कि वो ठंडे प्रदेशों के रहने वाले हैं। ठंडे प्रदेशों में काम विकार उतना पनपता नहीं है, तो उसको ज्यादा है पनपाने के लिए वो जानवर को अपने साथ रखेंगे तो वाइब्रेशन और ज्यादा खराब होगा। हाँ जी। लेकिन ये काम विकार की निशानी है ना। हाँ, तो इस्लामी काम विकार को प्रतिनिधित्व करने वाला वो जास्ती उसको पालना करना है, क्योंकि इस्लामी वाला जास्ती पालना करना है कुत्ता को, क्योंकि काम विकार की प्रतिनिधित्व करने वाला वो है इस्लामी है और काम विकार जास्ती कुत्ते में रहती है। क्रोध विकार की प्रतिनिधित्व करने वाला वो क्रिश्चियन लोग है। क्रिश्चियन लोग क्यों कुत्ते को क्रोध विकार इसीलिए पालते हैं क्रिश्चियन लोग कुत्ते को कि उनमें अपने अंदर की जो रग है वो ठंडे प्रदेशों की होने के कारण काम विकार की नहीं है। अगर वो काम विकार को उत्तेजित नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या कम रह जाएगी दुनिया के मुकाबले। हाँ, और क्रिश्चियंस की मेंटेलिटी ये है कि हमारी जनसंख्या जितनी संसार में बढ़ेगी उतना हम विश्व विजयी बनेंगे। वो जनशक्ति को बढ़ावा देने वाला धर्म है। इसलिए कुत्तों को पालने से समझते हैं कि हमारे अंदर काम विकार ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा जनरेशन पनपेगी क्रिश्चियंस की, और हम विश्व विजयी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की भी यही मेंटेलिटी रही, माताओं की भी आजकल की दुनिया में यही मेंटेलिटी होती है कि सारे बच्चे हमारे कंट्रोल में आ जाए, बहुत प्यार देगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। श्रीमत के अनुसार नहीं है। हाँ जी। छोड़ जाओ फिर ले लो, या तो ले जाओ, कोई हर्जा नहीं।
भारत पूरा नास्तिक है। घर ले जाओ। आप अकेले नहीं हैं, अभी रख दो बाद में। हाँ, समय भारत पूरा नास्तिक है। क्या बात भारत साकार बाप है। इस समय भारत पूरा नास्तिक है। जो पूरा पतित होगा वो ही पूरा पावन बनेगा। जो पूरा आस्थावान होगा वो ही पूरा नास्था न आस्था। कोई मनुष्य मात्र पर उसको आस्था नहीं, सब झूठे हैं। तो गलत बात है या अच्छी बात है? इस कलयुगी दुनिया में अंत में आकर के जब सब धर्मों में अधर्म छा गया और भगवान इस सृष्टि पर है नहीं, ट्रुथ गॉड फादर इस दुनिया में है नहीं, तो कोई मनुष्य के ऊपर आस्था रख लेना अच्छी बात है या खराब बात है? नहीं है तो आस्था बनना अच्छी नहीं है ना। हाँ जी, इसलिए राम की आत्मा के लिए बोला भारत है इस समय पूरा नास्तिक है। अच्छी बात है ना। लेकिन अगर बाप की पूरी पहचान हो जाए तब आस्थावान होना अच्छी बात है या खराब बात है? बाप के ऊपर। हाँ जी, वो अच्छी बात है। अच्छी बात है। इस समय मुरली में आता है भारत पूरा नास्तिक है। पूरा माना 1% भी किसी मनुष्य मात्र के ऊपर आस्था है या नहीं है? नहीं है। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए किसी मनुष्य के ऊपर आस्था। अगर किसी मनुष्य के ऊपर आस्था नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अपनी मनमानी करेगा, मोनार्की चलाएगा, किसी की बात नहीं मानेगा। अगर किसी एक के ऊपर आस्था होगी तो उसकी बात मानेगा। तो अभी आस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बाप तो निराकार बुद्धि है। अरे आस्था माने किसके ऊपर आस्था? किसके ऊपर आस्था? बिंदी के ऊपर या बिंदी कोई साकार के द्वारा आस्था? वो कौन है? नहीं, शिव बाबा वो तो खुद ही हो गया। फिर या तो वो अपन को माने, स्वीकार करे या शिवो हम। तब क्या है? हाँ जी, तो वैष्णवी मैदान में आए तब ना सच्चाई को स्वीकार करे। वैष्णवी अगर खुद ही सच्चाई को स्वीकार नहीं करती, एडवांस नॉलेज को स्वीकार नहीं करती, तो उसके ऊपर आस्था कैसे जमाई जाए? जब आते हैं तब आस्था। तब की बात अलग। अभी किसकी पर आस्था रखना चाहिए? है किसकी पर आस्था रहना चाहिए? अब जो पान का बीड़ा उठा ले, हाँ, बच्चों में से कोई भी बच्चा, बेसिक नॉलेज का बच्चा, एडवांस का बच्चा, कृष्ण बच्चा तो है ही नहीं मौजूद। वो तो साकार शरीर से है ही नहीं। जिसके द्वारा साकार शरीर से काम करता है वो तो फ्रंट में हो गई, वो तो फ्रंट में आ गई। हम सब खेड़ बखेड़ा कर देंगे, बिगाड़ देंगे सब। हमने ही घर बनाया है, हम ही घर को उजाड़ देंगे। सबको अनिश्चय बुद्धि बना देंगे।
तो उसके ऊपर आस्था रख ली जाए। अरे आस्था स्थापनाकारी के ऊपर रखी जाए या विनाशकारी के ऊपर रखी जाए? स्थापना प्योरिटी से होगी या स्थापना इम्प्योरिटी से होगी? प्योरिटी से होगी, तो प्योरिटी वाला मैदान में आना चाहिए ना। अभी आपके पूछने का सवाल रह गया, इसलिए तो बोला विजय माला का आह्वान करो, और कोई भी ये दम नहीं है। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सिर्फ आह्वान करने से नहीं आते ना बाप, स्टेज बनना नहीं। बाप को आवाहन करने की बात नहीं, विजय माला को आवाहन करने की बात बताई। बाप तो आवाहन करने से आता ही नहीं। लेकिन विजय माला की घट में तो आह्वान करने से नहीं आता है ना। क्यों नहीं आएगी? वो मनुष्य आत्मा है या परमात्मा या परमपिता है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा तो योग बल से उनसे चेंज किया जा सकता है वाइब्रेशन को। स्टेज तो बनना चाहिए। हाँ जी। श्रीमद् और श्रीमद् भगवद गीता की संबंध क्या है? श्रीमद् और श्रीमद् भगवद गीता की संबंध क्या है? श्रीमद् भगवत गीता यज्ञ के आदि में चले जाइए और अंत में चले जाइए। श्रीमत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की मत, माने शिव ने जो मत दी, किसके द्वारा दी? शिव ने जो श्रेष्ठ मत दी वो किसके द्वारा दी? माता द्वारा दी। तो माता के द्वारा जो मत दी गई, उस श्रीमत के आधार पर जो माता ठहराई जाती है, वो माता कौन? जगदम्बा सहन शक्ति के रूप में माता मानी जाए? ब्रह्मा ही माता है। लेकिन ब्रह्मा ही सो संपन्न रूप है क्या? ब्रह्मा का संपन्न रूप क्या है? नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु है। तो वही वैष्णवी देवी यज्ञ के आदि में भी थी और अंत में भी मैदान में आएगी, और प्रैक्टिकल में ज्ञान को चरितार्थ करके दिखाएगी। वो शिव परमात्मा का अंतिम तीसरा रूप है जो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। तो प्रैक्टिकल सबसे ऊंचा होता है या मुख से बोलना ऊंचा होता है? हाँ जी। तो श्रीमद् भगवत गीता, यही बात तो आज की मुरली में भी आई थी। वो झूठ बोलने से सब झूठ। हाँ जी। तुम बच्चे इस सृष्टि पर परम धाम को ला सकते हैं। तुम बच्चे इस सृष्टि पर परम धाम को ला सकते हैं। ये कभी बात बाबा अंत में तो तीन धाम होता है ना, शांति धाम, शुद्ध धाम और जो कंट्रोल करने की अगमड़ा। जो आप लोगों में जो तपस्या करते हैं तो उसकी बात है, ये अलग। अंत में तुम बच्चे 3 मिनी मधुबन बनेंगे, 3 पांडव भवन बनेंगे। एक शांति धाम, तपस्या धाम, एक सुख धाम है, हाँ जी, और एक वो धाम जिसे कहेंगे दुख धाम।
जहाँ से सारी दुनिया का कंट्रोल होगा। तपते राज, राज कर नर का। सर्विस फील्ड की स्टेज में जब पहुंचते हैं तो सर्विस करने का भी नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं वो सर्विस सारी मैं कराता हूँ, तुम तो तमो प्रधान आत्मा हो। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा नहीं कर सकती, लेकिन अहंकार में आते हैं तो ये समझते हैं सारी सेवा हमने की, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाले हम हैं। जैसे शास्त्रों में प्रजापिता को अहंकार आता है, प्रजापति को आखिरी साबित हो जाता है कि तुम विश्व के मालिक नहीं हो, तुम तो बकरे का मुख वाले हो। समस्या हुई है, ये माइंड किसको लागू होते हैं? तुम बच्चे इस सृष्टि पर तो रुद्रमाला में ज्यादा आत्मा रहने के बावजूद जो आधा पाप आत्मा है वो ज्यादा तपस्या करना पड़ता है। वो ज्यादा पतित बनेंगे, उन्हें ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ता है। मतलब सभी आत्मा बोलते हैं तो रुद्रमाला की आत्मा है नंबर 1। फिर सुखधाम में कौन रहेगा? है सुखधाम में सिर्फ विजय माला की ग्रुप रहेगा। जो पालना करने योग्य हो वो ही, जो शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में ग्रहण करने योग्य हो वो ही। शक्ति तो एडवांस ज्ञान है, लेकिन एडवांस ज्ञान को सिर्फ मुख तक नहीं, ऐसे नहीं जीव बाहर दिखाई पड़े कि बहुत बोलता है, सच्चा बोलता है, नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाए। जोड़ी भी करवाता है। जोड़ी तो रूप और बसंत की है ना। रूपवान माने याद का पुतला, और बसंत माने दिव्य गुणों की धारणाओं का पुतला। लक्ष्मी नारायण, नारायण है रूप तो लक्ष्मी है बसंत। हाँ जी और नंबर 1 जी। स्वर्ग का दुनिया मेरी है तो नरक का दुनिया मेरी नहीं है क्या? ऐसा पतित दुनिया मेरी है, पावन दुनिया मेरी है, तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये बोलने वाला सुन नहीं है ना बात। सदा कल्याण पावन दुनिया मेरी है, जो बोलने वाला है वो पावन दुनिया में होता है क्या? तो कौन है बोलने वाला? जो पावन दुनिया में होता है वो ही बोल रहा है। पावन दुनिया मेरी है ये कौन बोल सकता है? निराकार बोल सकता है, बिंदी बोल सकती है। ये बिंदी जिसमें प्रवेश होकर के बोलती है वो बोलता है, वो बोलता है। पावन दुनिया मेरी है तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या? पतित दुनिया में भी वो किसी से झुक के नहीं रहता। बाबर जैसों को लोहे के चने चबा देता है। किसी के अधीन में नहीं रहेंगे। है बाबर नहीं, क्या नाम, औरंगजेब जैसों को लोहे के चने चबा देता है। अकबर महान का टाइटल लेने वालों को लोहे के चने चबा देता है। जीते जी झुकता नहीं कभी।
लिखा है नारद सिर्फ ज्ञान देते हैं। नारद माना ज्ञान, ना माना देने वाला, ज्ञान की जल देने वाला। वो राम वाली बात तो कैसे लागू होती है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, चाहे निगेटिव रूप में और चाहे पॉजिटिव रूप में। निगेटिव दुनिया का भी वो बाप है और पॉजिटिव दुनिया का भी वो बाप है, हीरो पाठधारी है। वो ये बात कैसे लागू होती है? ये बात कैसे लागू होती है? सिर्फ ज्ञान, बाप अभी ज्ञान दे रहा है तो इसलिए ऐसे लागू होता है बाप। और कोई क्या नारद माना ज्ञान देने वाला है ना, तो भक्ति शिरोमणि कहा जाता है नारद। नार माने देने वाला, द माने देने वाला, नार माने ज्ञान जल, जो सिर्फ ज्ञान जल देता है लेकिन खुद नरक की दुनिया में ही विचरण करते हुए देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल में अभी क्या जो फर्स्ट क्लास नारद है उसके ऊपर नहीं लागू होता है? होता है। अभी जो वार की क्रम है ना, सोमवार मंगलवार, वो हैदव लोग तो सोमवार शुरू करते हैं ना वार को। हैदव लोग जो हिंदू लोग हैं वो वार की क्रम है, सोमवार मंगलवार, वो सोमवार से शुरू करती है। लेकिन क्रिश्चियन लोग रविवार से शुरू करते हैं। क्रिश्चियन लोग ऐसा क्यों बा? ऐसा इसलिए है कि कर्ण किसका बेटा था? सूर्य पुत्र था। और पांडव किसके बेटे थे? पांडु के बेटे थे। पंडा कौन है? पंडा है शिव बाबा। वो सूर्य बन करके बैठा लेकिन ज्ञान सूर्य था नहीं। असली ज्ञान सूर्य शिव बाबा ही है। तो एक नकली का पुत्र और एक असली का पुत्र, उसको कहते हैं कर्ण। नाम क्यों पड़ा? शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर है। सबसे जास्ती ज्ञान सुना किसने? तो कर्ण कौन हुआ? कौरवों का सबसे जास्ती ऊंची स्टेज का सहयोग किसने दिया? वो किसको फॉलो करने वाला साबित हुआ? क्रिश्चियंस को या देवताओं को? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। अब समझ में आ गया होगा। और ये बात सारे मैदान ये बात पर है गीता का भगवान को। और दूसरी तरफ ऐसे कहती है पाप तो सर्वव्यापी नहीं है, सारा मैदान इस पर भी है, दोनों एक है। एक ही बात तो है, एक व्यापी या सर्वव्यापी। अगर कृष्ण व्यापी भी है तो 500 करोड़ भक्तों में भी व्यापी है। पत्तों में व्यापी नहीं है, बीज में व्यापी है। बीज एक है, पत्ते अनेक हैं। वही बीज गीता का भगवान है।
करना बाप ये ऐसा बौद्धिक रूप में होती है। रतन में अष्टदेव प्रवेश करते हैं, अष्टरतन में अष्टदेव की प्रवेश हो रहे हैं। और जो दूसरे धर्मों के मुखिया हैं उनको कंट्रोल करने वाले उनके पूर्वज, माने नारायणों के भी पूर्वज कौन हैं? नारायण पहले हैं या नारायणों से पहले भी कोई और है? सतयुग में 8 नारायण हो गए। पहले संगम युग नारायण पहले। हाँ, नहीं, संगम युगी नारायण तो एक है, लेकिन सतयुग के 8 नारायण हैं। हाँ, जो 8 नारायण हैं उन 8 नारायण में कोई पूर्वज है या नहीं है? कौन है? वो ही बीज रूप। तो जो बीज रूप है वो ही उन रत्नों में प्रवेश करते हैं। शरीर छोड़ के नहीं, शरीर रहता है अपना, लेकिन अपने शरीर को जब चाहे तब त्याग करें और जब चाहे तब ग्रहण करें। जैसे शंकराचार्य का मिसाल देते हैं, ऐसे संभव है। 12 ज्योतिर्लिंगम किस आधार पर गाए जाते हैं? तो ऐसी निराकारी स्टेज पाने वाली कोई 12 आत्माएं तो होती है, लेकिन उनमें शिव तो नहीं प्रवेश करता। 12 में कौन प्रवेश करता है? बाप दादा। बाप दादा अभी बाप दादा को अलग अलग किया हुआ है। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। तो जब एक हो जाते हैं, गीता का भगवान बाप और दादा दोनों ही एक को ही स्वीकार कर लेते हैं, तो दोनों की पावर मिलकर के एक हो जाती है। राम और कृष्ण वो प्रवेश करती है उन आत्माओं में। 11 में, इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ 8 विशेष कारण है, बाकी 4 की कर्तव्य क्या है? 4 तो विधर्मी है, विपरीत धर्म वाले हैं, नष्टदेव है। नष्टदेव की भी क्यों ऐसा गाय नहीं? क्योंकि आदि में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। आदि में जो बीज बोया जाता है वो कम पावर देता है या ज्यादा फसल देता है? ज्यादा फसल देता है। इसलिए बोला है, दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के हकदार हैं, जब लेना चाहे तब। भले अहंकार के कारण वो लंबे समय तक बाप से सहयोग नहीं लेते हैं, लेकिन आखिरी नास्तिक से नास्तिक आत्मा को भी झुकना पड़ेगा। अंत में साफ सुथरी के लिए राम को रावण करना पड़ता है, तो विनाश के समय क्या बात? इसका मतलब ये है कि 7 नारायण के नीचे जो भी जनरेशन है और धर्मवंशियों की, वो सब अपना बाहुबल का आखिरी वार कर करके थक जाती है। तब अंत में वो निगेटिविटी का बार जो है राम वाली आत्मा अपने हाथ में लेती है। विष से विष मारना है, लोहे से लोहा काटना है, और सारे संसार के जो भी विषैले जीव जंतु हैं, लोहे समान जिनकी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि, उनको काटने का काम वो रामकृष्ण की आत्माएं करती हैं। और
लक्ष्मीनारायण जैसे जो होते हैं बच्चे, उसमें जो जन्म लेने वाला प्रवेश करते हैं ना, जन्म लेने वाला यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश होता है संगम युग में, और वहाँ सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होकर के जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तब उनको मालूम पड़ता है कि अब प्रवेश किया। पैर प्रवेश करेगा कैसे? प्रवेश करेगा, उनको अपना घोड़ा मिलेगा तभी तो प्रवेश करेगा। पावरफुल में प्रवेश होता है या कमजोर में प्रवेश होता है? प्रवेश कमजोर आत्मा में प्रवेश तब तक होगा जब तक वो कमजोर है। माना राम वाली आत्मा जब तक कमजोर है तब तक देहभान रूपी गधा उसमें सवारी करता रहेगा। गधा कहो, बैल कहो, कुछ भी कहो। और जैसे ही राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज को परिपक्व रूप से धारण करेगी, वो छलांग लगा के बैल के ऊपर सवारी हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है, जिस पार्ट के बारे में इतना अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं, वो मूल रूप में कारण कौन है? राम वाली आत्मा कारण है या कृष्ण वाली आत्मा कारण है? विकारों का बीज कौन है? नहीं, देवान। काम विकार तो हाँ जी, रावण को 10 शीश दिखाए जाते हैं। 10 शीशों में मुख्य शीश है काम विकार, और काम विकार को भी पैदा करने वाला बाप कौन है? गधा। और है जी, अरे 5 विकारों का बाप कौन है? अरे माता और पिता दो ही तो सारी सृष्टि के बीज है, कारण है? हाँ, तो हम बीज प्रतः पिता कारण है या माता कारण है? पिता कारण है, काम विकार का पैदा करने वाला। अरे देवान माताओं में ज्यादा होता है या पिता में होता है? धरणी में देवान ज्यादा है या सूर्य में देवान है? लेकिन बात तो ये पॉइंट आते हैं, सब दुर्योधन दुशासन कहते हैं पुरुष 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 जो शरीर रूपी पुरी में निवास करता है। 2 आत्माएं हैं शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाली। एक है शिव, वो भी आत्मा है, और एक है राम वाली आत्मा। कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल्ड होने वाला कौन है? तो किसकी बात प्रधानता में मानी जाएगी? कंट्रोल करने वाला। ज्ञानी आत्माएं किसको देखेंगी? फिर शिव ने तो जिसको चुनना था चुन लिया, श्रेष्ठ को चुना होगा या धर्म पिताओं की तरह नंबरवार भ्रष्ट को चुना होगा? ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। ये मुरली का महावाक्य क्या साबित करता है? मनुष्य सृष्टि भले ये फैसला न कर पाए, मनुष्य आत्माएं भले ये फैसला न कर पाए 63 जन्मों में कि ऊंचते ऊंच पाठधारी कौन, लेकिन वो ये फैसला करके आता है। माता में देह भान जास्त होते होगा, लेकिन पुरुषों में दुर्योधन दुशासन कहते हैं। दुर्योधन दुशासन किस आधार पर कहते हैं? है? चोला के आधार पर नहीं, काम विकार के आधार पर दुर्योधन दुशासन कहते हैं।
माताओं में काम विकार उतना तीव्र नहीं होता है। काम की मार करने वाली मोस्टली माताएं नहीं होती हैं, पुरुष होता है, पुरुष चोला होता है। यहाँ हम ज्ञान में चलने वाले चोले को नहीं देखते, क्या देखते हैं? बुरी में जो रहती है, हम राम वाली आत्मा देखते हैं या स्त्री पुरुष का चोला देखते हैं? अगर चोला भी देखते हैं तो अनेक जन्मों के आधार पर देखना है या 2-4 जन्मों के आधार पर देखना है? अनेक जन्मों के अनेक जन्मों के आधार पर देखना है। भले चोला हम देखते हैं अनेक जन्मों के आधार पर, अनेक जन्मों के आधार पर वो आत्मा सबसे जास्ती पतित कामी कांटा बन गई। उस कामी कांटे को कामी कांटा बनाने के निमित्त कौन हुआ? जो इस्लामियों में और मुसलमानों में कहावत आती है, कहानी आ रही है कि एडम और ईव को खुदा ने जन्नत दी, जन्नत के बगीचे में भेज दिया, लेकिन एक पख लगा दी। इस गंदुम फल को नहीं खाना, और ईव का दिल डिग गया और उसने फल खा लिया, तब से नीचे गिरना हो गया। तो एडम और ईव के बीच में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने वाला जास्ती कौन है? एडम, जो बीज है ऑटोमेटिकली। जड़ को बीज नहीं कहा जा सकता। बीज का कनेक्शन धरनी से ज्यादा होता है या जड़ का कनेक्शन धरनी से ज्यादा होता है? जड़ ज्यादा समय तक, लंबे समय तक, आदि से लेकर अंत तक धरनी के संपर्क संसर्ग में रहती है, और बीज तो थोड़े समय के लिए संपर्क में आता है और अपने को खाक में मिला देता है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर वही बीज तैयार होगा, प्रत्यक्ष होगा। उसके बीच में कोई भी उस बीज को पहचान नहीं पाता। संगम की लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती को जन्म देती है, वो कितनी आत्मा के बीच में होती है? संगम की लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सती में राधा कृष्ण को जन्म देती है। हाँ जी, वाइब्रेशन की पावर था। हाँ जी, वो कितनी आत्माएं के बीच रहती होती है जन्म ब्रह्मा सरस्वती। वो परिवार संपन्न होना चाहिए 100% या अधूरेपन वाला होना चाहिए? हैं? नंबरवार होना चाहिए। जो जिस परिवार के सदस्य संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए या कोई अधूरे होंगे तो भी काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। तो कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए। अच्छा, अरे इतने कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 है। 8 हैं बस, वही संपन्न स्टेज वाले हैं। बाकी जो सजाएं खा जाते हैं वो सब डिफेक्टेड है। मानो वो का जन्म नहीं देख सकते हैं 108 से, और जो है और बाद आने वाला वो तुम नहीं दे सकते। 8 ही दे सकते हैं, 8 ही देखने वाले हैं, 8 ही पालना देने वाले हैं, 8 ही पूर्वज हैं। बाप ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं, और जब रुद्र की यज्ञ रचते हैं, रुद्र की यज्ञ रचते हैं, तब 1 लाख सिर्फ कम से कम 1 लाख की सारी ग्राम को दिखा देना पड़ता। वो उसमें क्या अंतर है ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में? और जो 1 लाख है ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञानी तु आत्माओं का परिवार है, राजधानी है। सूर्यवंश का हाँ जी,
अकेले सूर्यवंशी हो तो भी कंप्लीट राजधानी नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का मेल, वो कंप्लीट राजधानी जब तैयार होती है तो 1 लाख आत्मिक स्थिति वाले पक्के हैं। इसलिए जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कम से कम 1 लाख शालिग्राम बनाते हैं। वो प्रजा वर्ग है, इसमें 12,000 जो 1000 हैं वो उसमें शामिल हैं, लेकिन 1 लाख में से जो 1000 हैं वो स्पेशल ब्रह्मा की भुजाएं हैं, जो बहुत सहयोगी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की भुजाएं नहीं, ब्रह्मा की भुजाएं पालना देने में ब्रह्मा का विशेष सहयोग करने वाले। हाँ जी, स्थापना के कार्य में प्रजापिता ब्रह्मा की सहयोगी। अभी बोला है व्यक्तवाणी में, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं हैं, गाई हुई हैं, तो 1000 भुजा वाला ब्रह्मा इस समय है प्रैक्टिकल में, तब तो 1000 भुजाएं दिखाई गई हैं। भुजाएं चलाने वाले के बगैर अपना कार्य नहीं कर सकती। इसका मतलब भुजाओं को चलाने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में मौजूद है। वो कौन है? ब्रह्मा है या प्रजापिता ब्रह्मा है? प्रैक्टिकल में है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। तो प्रैक्टिकल में 1000 भुजाओं को चलाने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसा समझ रहे हैं तो पालना करने में सब खास रोल, खास बजाने वाला तो वैष्णव है, वैष्णव है तो पालना करने में। अर्धनारीश्वर किसकी यादगार है? रामकृष्ण क्या है? बाप दादा दोनों की यादगार है ना। उसमें बाप पुरुष तन का पार्ट बजाता है, दादा नारी चोले का पार्ट बजाती है। दोनों का मिक्स रूप जो है वो ब्राह्मणों के परिवार की पालना करता है। नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा तो 400, 300, 400 की ही पालना हुई। अभी तो संख्या कितनी है? अभी तो 2 गुनी संख्या होने जा रही है। इनकी पालना कैसे हो रही है? जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करके बैठती है, वो तो झाड़ू लगा के सबको भगा देगी। तो पालना देने वाला अभी कौन है? कोई है या अपने आप पालना हो रही है बिना माता की? और क्लास में पॉइंट आएगा आगे क्लारिफिकेशन है, आगे क्लारिफिकेशन देना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या? एक क्लारिफिकेशन हाँ, क्लारिफिकेशन देना कम हो जाएगा, ऐसी पॉइंट है। मतलब जब सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उस समय का